हेलो स्टूडेंट्स, एक कैशुअल क्लास है, आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए भारत का संविधान भाग 5। इस भाग में संघ के बारे में बताया गया है। यह भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। इस भाग को 5 चैप्टर में बांटा गया है। पहला चैप्टर कार्यपालिका से संबंधित है। इस चैप्टर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी तथा सरकारी कार्य का संचालन के संबंध में बताया गया है। यह चैप्टर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है। तो चैप्टर फर्स्ट, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें कहा गया है नंबर 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नंबर 2, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। नंबर 3, इस अनुच्छेद की कोई बात खंड ए किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। खंड बी, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। और आगे आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां दी गई हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी गई है। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बताया गया है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना दिया गया है। आगे आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में दिया गया है। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के संबंध में दिया गया है। आगे आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्बंध से
संबंधित है। और आगे आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय दिए गए हैं। आगे आर्टिकल 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लवकरण की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। आगे आर्टिकल 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और आगे आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। आगे आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत सरकार का कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया हुआ समझा जाएगा। और आगे आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये चैप्टर पहला पूरा हुआ। आगे हम लेकर आएंगे भाग 5 का चैप्टर 2। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।